आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्थित हूँ। साल 2024 में पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की की शादी की उम्र निकलती जा रही है, बार बार प्रयास करने के बाद भी शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों के शादी विवाह को लेकर के माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं। तो ऐसे में जरूर करिएगा इस चमत्कारी उपाय को श्राद्ध पक्ष के समय में, क्योंकि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में या उसके जीवन में विवाह में देरी कराने की स्थिति जो मुख्य रूप से बनती है पितृ दोष की वजह से बनती है, या राहु का किसी ना किसी प्रकार का कोई दोष कुंडली में बनता है, तब यह स्थिति आती है कि बार बार प्रयास किया जा रहा है लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बनती है। तो ऐसी स्थिति में पितृपक्ष का समय सर्वोत्तम है और साल 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर से प्रारंभ होकर के 2 अक्टूबर अमावस्या तक रहने वाला है। तो ये पितृपक्ष का जो समय है, जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, ऐसे लड़के लड़कियों के लिए बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पितृपक्ष के समय 17 सितंबर से जिस किसी भी लड़का या लड़की के विवाह में बाधा बनी हुई है, इस छोटे से चमत्कारी उपाय को अवश्य करना प्रारंभ करें। या लड़का लड़की नहीं कर सकते तो ऐसी स्थिति में माता पिता भी अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए 17 सितंबर 2024 से लेकर के 2 अक्टूबर अमावस्या तक इस छोटे से उपाय को जरूर संपन्न करना है। इस उपाय के प्रभाव से आपके बेटा या बेटी की कुंडली में बना बड़े से बड़ा राहु दोष, बड़े से बड़ा पितृ दोष भी निश्चित रूपेण शांत हो जाएगा और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग जरूर बन जाएगा। तो किस प्रकार से पितृपक्ष में यह चमत्कारी प्रयोग शीघ्र विवाह का आपको संपन्न करना है, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। 17 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है, तो इस उपाय को अपने बेटा या बेटी के लिए माता पिता में से कोई कर सकता है, नहीं तो जिस लड़का या लड़के का विवाह नहीं हो रहा है उसे स्वयं को जरूर कर देना है। एक शुद्ध जल का लोटा भरें, प्रातः सुबह जल्दी उठें। एक तो प्रयास करें कि पितृपक्ष के समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डाल लें। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच प्रातः सुबह 5:30-6 बजे के आसपास उठें। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें और उसके पश्चात एक शुद्ध जल का लोटा भरें। उसमें 2 जौ के दाने डाल दें, 5-10 दाने उसके अंदर सफेद तिल के डाल देने हैं और एक घी का दीपक आप तैयार कर लीजिए। मिट्टी के दीपक में एक घी की बाती लगा करके यह आपको एक घी का दीपक तैयार कर लेना है और आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ हो वहां पर आपको जाना है। सर्वप्रथम आपको घी का दीप प्रज्वलित करना है और घी का दीप प्रज्वलित करके अपने सीधे हाथ में रख करके अपने जो भी पूर्वज हैं, पितरादि देव हैं, ज्ञात अज्ञात, चाहे आपको पता हो ना हो, अपने जो भी पूर्वज हैं, पितृश्वर हैं, उनका ध्यान स्मरण कर लें। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष है, राहु से जनित दोष है, तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह होने का योग बने। ऐसी बारंबार आपके चरणों में कामनाएं प्रार्थनाएं ऐसा बोल करके, यह घी का जो दीप आपने प्रज्वलित करके अपने हाथ में लेके प्रार्थना की है, इसे वहीं पीपल के पेड़ के पास रख देना है और उसके बाद जो आप जल का लोटा भर के लेके गए हैं, जिसमें 2 जौ के दाने आपने डाले हैं, 5-10 दाने उसके अंदर सफेद तिल के डाले हैं, पीपल के पेड़ के तने में आपको यह जल समर्पित करते हुए अपने शीघ्र विवाह के लिए अपने पूर्वजों से, अपने पितरादि देवों से
और विशेषतः लक्ष्मी नारायण भगवान से कामना करते हुए जल अर्पण कर देना है। और ऐसा करने के बाद आपको गौ माता की सेवा संपूर्ण दिन में कभी भी कर सकते हैं, हरी घास या गुड़ खिला सकते हैं। यह कार्य आपको संपूर्ण पूरे पितृपक्ष करना है, यानी 17 सितंबर 2024 से लेकर के 2 अक्टूबर तक आपको नियमित रूप से यह कार्य करना है। आपको इसी प्रकार से रोज जल्दी उठना है और जल्दी उठ करके यह मिश्रण तैयार करना है। लोटे में एक घी का दीपक आपको तैयार करना है, पीपल के पेड़ के समीप जाना है और जैसे पहले दिन किया है उसी प्रकार से घी का दीप प्रज्वलित करके हाथ में लेके अपने शीघ्र विवाह की कामना लक्ष्मी नारायण भगवान से, अपने पूर्वज जो पितरादि देव है उनसे प्रार्थना करके दीप आपको वहां पीपल के पेड़ के समीप रखना है और उसके पश्चात वो जो जल आप लेकर के गए हैं उसको अर्पण कर देना है। और इतना करने के बाद वहीं पीपल के पेड़ के समीप या तो आसन पर बैठ जाएं या खड़े खड़े भी कर सकते हैं। यह संपूर्ण पूरे पितृपक्ष करना है। इस मंत्र का 21 बार जाप करें, 108 बार कर दें तो सर्वोत्तम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब पीपल के पेड़ में जल अर्पण कर देंगे उसके बाद आसन पर बैठ के खड़े खड़े 21 बार करें, 108 बार कर दें इस मंत्र को तो सर्वोत्तम है। और दिन में कभी भी गौ माता की सेवा जरूर कर दें। ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच की अवधि यदि आप इस प्रयोग को करते हैं, माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करते हुए करते हैं, या जिस किसी भी लड़का या लड़के का विवाह नहीं हो रहा है वह स्वयं अपने शीघ्र विवाह की कामना प्रार्थना करते हुए अपने पूर्वजों से, पितरादि देवों से इस प्रकार से इस उपाय को संपन्न करेगा तो प्रिय दर्शकों, पितृपक्ष के समय में भूमंडल के सर्वाधिक निकट होता है पितृलोक। और मैंने सर्वाधिक कुंडलियों में अनुभव करके देखा है कि किसी भी लड़का या लड़की की शादी की उम्र बहुत ज्यादा हो जाए और बात नहीं बने तो इसका मूल कारण देखा गया है कि पितृ दोष बन रहा होता है या राहु का दोष बन रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार बहुत से उपाय काम ही नहीं करते हैं। तो इसलिए पितृपक्ष का सर्वोत्तम समय है जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है। तो ये बहुत आसान सी, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगने वाला, बहुत आसान विधि है। इसको संपूर्ण पितृपक्ष जरूर संपन्न करें और पूरे पितृपक्ष में झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें। संभव हो सके तो लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीजों से बिल्कुल दूरी बना के रखें। और घर के अंदर तुलसी का पौधा हो तो बहुत अच्छा, नहीं तुलसी का पौधा जरूर रखें। और सायंकाल के समय पूरे पितृपक्ष में सायंकाल आरती बत्ती के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीप भी प्रज्वलित करना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पितृपक्ष का लाभ प्राप्त होगा, आपके पूर्वजों का, पितृेश्वरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ऐसे में आपके बच्चों के जो विवाह में बाधा बनी हुई है यह बंधन दोष जरूर खुलेगा। पूर्वजों के आशीर्वाद से शीघ्र विवाह होने का, घर में मंगलकारी योग जरूर बन जाएगा। तो इस पितृपक्ष के समय का आपको अवश्य लाभ उठाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से जानना है शादी कब, कहां, कैसे होगी तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना है। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।